में कदम रखा और धन्यवाद कि सेप्सोप और उसका सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इसने हमें इतना मजबूत कर दिया कि हम हिले नहीं। फिर भारत सरकार ने गाइडलाइन निकाली 9 सितंबर 2016 को। उसके अंदर 13 पेज की पूरी गाइडलाइन थी, पूरा सब मार्केट की जो गंदगी कचरा था ना सब साफ हो गया। उस समय लगभग 4000 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही थी और लगभग 427 कंपनी बची थी उससे, सब साफ। सोचो कितनी फ्रॉड चल रहा था। फिर उसके बाद भारत सरकार ने और थोड़ा उस पर फोकस किया और 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, उपभोक्ता संरक्षण नियम के नाम से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बनाया और गवर्नमेंट ने बोला कि ये लीगल है, नेटवर्क के माध्यम से आप सामान बेच के जो कमीशन लेते हो वो जाएंगे। तो और क्या चाहिए, भारत सरकार की तरफ से तो यही चाहिए था और ये लीगल हो गया, एमसीए के अंडर में आ गए और अब दमदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आज भारत सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है बताओ। पहली चीज तो दिमाग में ये डालो कि डायरेक्ट सेलिंग को भारत सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है बताओ, क्यों कर रही है सपोर्ट ये बताओ। गवर्नमेंट की दो समस्या होती है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तो पहली चीज तो ये गवर्नमेंट जॉब की जगह आपको जॉब ऑफर कर रही है, एक तरह से खुद का बिजनेस सेटअप करने का मौका दे रही है। आज मैं पिछले 6 साल पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, ये जो 17 तारीख आ रही ना, इस 17 तारीख को मुझे 6 साल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब छोड़े। तो आप सोच के देखो, एक तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, ऊपर से 18 से 20 लाख हर साल का टैक्स भरता हूं मैं। आप सोचो 18 से 20 लाख रुपए सालाना मैं अगर टैक्स भरूं तो एवरेज रविंद्र जी कितने साल की होगी सैलरी अपनी, 3 से 4 साल की सैलरी होगी। हर साल एक बंदे की सैलरी जो मैं लेता था वो ना लेके मैं गवर्नमेंट को देता हूं 3 से 4 लोगों की सैलरी। तो बताओ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज है, हम तो इंडिविजुअल सब टैक्स भरते ही हैं, आप लोग भी भरते हो। 1000 का चेक आता कट के आता है, पहले 5% कटा था, आजकल 2% हो गया, तो 2% कट के आता कि नहीं आता। दूसरी चीज, पिछले साल लगभग 26,000 करोड़ की सेल्स हुई थी। कितनी? 26,000 करोड़ की सेल्स हुई थी डायरेक्ट सेलिंग में। तो उस पे 18% जीएसटी भी तो लगता है, वो कहाँ जाता है, सरकार के खाते में तो जाता है। तो निकाल लो 26,000 करोड़ का, लगभग 4,680 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं ना, उनसे भी टॉप में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपका बॉलीवुड कुछ नहीं देता गवर्नमेंट को, उससे कई गुना ऊपर डायरेक्ट सेलिंग। आपकी कई इंडस्ट्रियां ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर के बताओ, गवर्नमेंट देती है या एग्रीकल्चर वाले देते हैं? गवर्नमेंट देती है ना सब्सिडियां भर के। अब आप सोच के देखो, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना पैसा दे रही है गवर्नमेंट, इंडिविजुअल कंपनियां भर रही है, उसके अलावा हम लोग दे रहे कि नहीं दे रहे टैक्स? पागल है गवर्नमेंट जो बंद करेगी। इसीलिए तो लीगल किया है इसको कि काम करो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कब शुरू हुई थी? 2051 में। इंडिया की बाहर की बात करें, मेरे वीडियो नहीं देखते आप, मेरा चैनल सब्सक्राइब है आपके पास? हाँ। नहीं है तो कर लो, यूट्यूब को खोल के सारे वीडियो डाल रखे, मैंने पूरी हिस्ट्री डाल रखी है उस पे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वीडियो, छोटा सा 5-6 मिनट का होगा, उस पे पूरी हिस्ट्री देख लेना कब से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके ऊपर डेली नया वीडियो का लिंक आता है। जो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाता ना, वो बाद में भेज, और अलग अलग लीडर के माध्यम से आता है। तो उस पे मैं सारी डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जानकारी डालता हूँ यूट्यूब पे, आपको वही मिलेगी पूरी। बड़ा काम करना तो उसको सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आता है। पुराने वीडियो जाके देख लेना, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास मोटा मोटा बता देता हूँ।
सबसे पहले अमेरिका में 1886 में अवोन कंपनी की शुरुआत हुई थी। अवोन कंपनी की शुरुआत हुई थी और वो कंपनी शुरू में परफ्यूम बेचती थी। क्या बेचती थी? परफ्यूम। कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी के नाम से शुरू हुई थी और उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ढेर सारी कंपनियां आई। 1930 के आसपास में और कंपनियां आई। फिर 1930 के आसपास में 30 में आई थी जो न्यूट्रीलाइट की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में 1959 में एमवे आई। एमवे ने फिर 1972 में न्यूट्रीलाइट को खरीदा। फिर उसके बाद में 1996 में, यानी 110 साल बाद, अमेरिका के 110 साल बाद में भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई 1996 में। फिर 1998 में एमवे आई। फिर उसके बाद में 2000 में हमारी सेप्सो आई और फिर उसके बाद में तो ढेर सारी कंपनियों की लाइन में। बात सोच के देखो ये कितनी बड़ा पुराना बिजनेस है। इसीलिए अमेरिका का टर्नओवर लास्ट ईयर का 40,000 करोड़ डॉलर। कितना? 40,000 करोड़ डॉलर यूएस डॉलर। अपने वाला रुपया नहीं, इतने का बिजनेस। सोच के देखो, लगभग 50% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हो। उनको समझ में आ गया प्रोडक्ट यूज करो और रोकड़ा कमाओ। हमारे यहाँ प्रोडक्ट तो करेंगे, लक्ष्य का यूज, पैसा चाहिए सेप शॉप से। कैसा आएगा बताओ? कैसे आएगा आप ही बताओ? कपड़े बाहर वाले के पहनेंगे, एडिडास के, पूमा के, लेकिन पैसा सेप शॉप से चाहिए। ये चीजें तो प्रोडक्ट भी यूज करो। हम लोग समझ गए तो क्या करना है, बस सीधा हिसाब ये रखना है कि बिजनेस इतना बढ़िया है। पिछले 24 साल तो हो गए सेप शॉप को चलते, हो गए कि नहीं हो गए? 14 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी और अभी 14 दिसंबर को कितने साल हो गए? 24 साल। अब बताओ कंपनी भागेगी? अभी भी है मन में शक? 24 साल से जो टिक गई, भागने वाले तो 1 आध 2 साल में भाग जाती। अरे हजारों बच्चे इसके डायमंड हो गए, भागी है। इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। टर्नओवर के मामले में देखा जाए तो एमवे के बाद में दूसरा नंबर इसी का था। एमवे तो क्यों वर्ल्ड वाइड है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद अगर भारत की पहली कंपनी देखी जाए तो सेप्सो, और तो 2019 में 860 करोड़ के लगभग टर्नओवर। तो कोविड में थोड़ा गिर गया था, नहीं तो अभी तो हजारों करोड़ के पार हो जाता। तो बिजनेस तो बहुत दमदार है, खाली हमें दमदार होने की जरूरत। अब आप मोटिवेशन से काम करोगे तो 2 दिन रहेगा मोटिवेशन। आज मैं भर दूंगा मोटिवेशन, कल जाओगे फील्ड में धुआंधार काम करोगे, ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। लेकिन 2 दिन में फील्ड में जो नेगेटिव्स वहां पे है ना, नाग, कोबरा, वो जैसे ही जहर डालेंगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया, कुछ नहीं होता, इनके चक्कर में मत पड़, और वही आपकी बैटरी डिस होगी। क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर खाली मोटिवेशन है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज हो। मेरे सामने बैठा दो किसी को भी आप, नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करने वाले को बैठा दो, ताले को अगर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करके भेजो तो गारंटी। और जहां तक 99% उसको ज्वाइन करवा दूंगा। क्यों? नॉलेज। भाई अगला क्यों बोल रहा है, गलत क्यों बोलता है वो, उसको नॉलेज नहीं है। और आपको नॉलेज होगा तो आप सही बोल सकते हो। उसको समस्या का समाधान होगा। उसको डर लगता है कंपनी वाकई तो पैसे नहीं आए तो, प्रोडक्ट नहीं मिला तो, यही तो सवाल रहते हैं। और क्या है? डर लगता है। आप अगर एजुकेशन से भरपूर हो ना, और दमदार से खड़े सुनते, देख मैं दिखाता हूँ तेरे को, चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना साथ खड़ा, ठोक के गारंटी दो। कंपनी की गारंटी दे सकते हो? दे सकते हो कि नहीं? कंपनी भागी क्या आज तक? नहीं भागी। अभी भी मेरे कई साथी इंतजार कर रहे हैं कि कब कंपनी भागे, कब इसको बोलूं मैं बोला ये तो सपना ही रहेगा तुम्हारा। तो आज मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में मुझे वो दिया जो मैं कभी सोच नहीं सकता, कभी सोच नहीं पाता। अभी की बात करूं, शुरुआत में मैंने इस बिजनेस में जब शुरू किया ना, देखो कोई भी दुकान शुरू करोगे, बिक्री कम होगी तो कमीशन कम आएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये बिजनेस है सेल्स का बिजनेस, सेल्स के ऊपर आपका कमीशन होता है ना, वो बिजनेस है।
तो यहाँ पर क्या है, मैंने शुरू के 2 साल काम किया, 6 महीने मैंने दिल्ली में किया, दिल्ली से मेरा ट्रांसफर हो गया अजमेर में किया। तो 2 साल तो मैंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, मात्र 1 लाख रुपए कमाया। कितना? 1 लाख रुपए। ज्यादा था कम था? ज्यादा ही था, नौकरी से तो ज्यादा ही था, एक्स्ट्रा ही तो था भाई। नौकरी के तो कमाए रहते, उसके अलावा 1 लाख एक्स्ट्रा ही तो आया। लोग बोलते क्या हो गया, 2 साल में 1 लाख कमाया। अरे जो